हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर नारायण सर और हम लोग अपने ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के वीडियो को आगे प्रोसीड कर रहे हैं जो आपने लास्ट वीडियो में देखा था। आज हम बात करेंगे लंग्स के बारे में। ऑब्वियस है, लंग्स हमारे पास दो होते हैं। लंग्स का टेक्निकल नाम है पल्मोन। इसलिए जब लंग्स से हम रेस्पिरेशन किया करते थे तो शब्द आता था पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो यहां तक बात हुई थी कि हमारे पास प्राइमरी ब्रोंकाई लंग्स के अंदर इंटर करता है वाया हाइलम। फिर अंदर जाकर के वो सेकेंडरी ब्रोंकाई, देन टर्शियरी ब्रोंकाई, देन इनिशियल ब्रोंक्यूल, रिपीटेड डिवीजन करके वो टर्मिनल ब्रोंक्यूल एंड फाइनली एल्वेलाई। लेकिन अब जरा किसी भी एक लंग को आप समझें। ईच लंग इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। जैसे मान लीजिए मैंने अपने शरीर की बात की। हमारे शरीर में डबल लेयर्ड कवरिंग है। अंदर हमारे पास बनियान है और बाहर हमने टी शर्ट पहन रखी है। तो हम कह सकते हैं माई बॉडी इज कवर्ड बाय डबल लेयर्ड क्लॉथ द सेम इज हेयर। ईच लंग इज सराउंडेड बाय डबल लेयर्ड कवरिंग, मेम्ब्रेनस कवरिंग। नाम है प्लूरल मेम्ब्रेन। दोनों प्लूरल में लंग्स के बाहर हूं। प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड है, उसे कहते हैं हम लोग प्लूरल फ्लूइड, विच रिड्यूसेस फ्रिक्शन। क्योंकि लंग्स तो हमेशा फूलते पिचकते रहेंगे, तो वहां पर फ्रिक्शन कम होना चाहिए, तभी आसानी से काम हो पाएगा। तो प्लूरल मेम्ब्रेन इज द कवरिंग, डबल लेयर्ड है, कवरिंग ऑफ ईच लंग along with the pleural fluid। अब लंग्स के अंदर क्या है फिर से देखें। क्या घुसा था? ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई। वहां से लेकर एल्वेलाई तक सारी चीजें लंग्स में है। तो लंग्स के अंदर ब्रोंकाई है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल ब्रोंक्यूल, एल्वेलाई एंड इट्स डक्ट। और इसके ऊपर का जितना हिस्सा था क्या क्या? ट्रैकिया, लैरिंक्स, फेरिंक्स, चैम्बर, पैसेज एंड एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। ये लंग्स के पार्ट नहीं है। तो ये सवाल आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइजेस इन लंग्स, यानी फेफड़े में क्या है और क्या नहीं है। अब इसी रिस्पिरेटरी ट्रैक को नॉस्ट्रल से शुरू करिएगा और एल्वेलाई तक देखें तो हम दो जोन में बांट सकते हैं। एक कहलाता है कंडक्टिंग जोन और दूसरा कहलाता है रेस्पिरेटरी या एक्सचेंज। कंडक्टिंग जोन कहां से शुरू होगा? ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से शुरू होगा और टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आएगा। यानी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक के हिस्से में कहीं भी एल्वेलाई नहीं है। क्या क्या है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल है, नेजल पैसेज है, नेजल चैम्बर है, फेरिंग्स है, लैरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इनिशियल ब्रोंक्यूल, टर्मिनल। बस। फिर इसके बाद क्या क्या था? एल्वेलाई एंड एसोसिएटेड डक्ट्स। उसके साथ कुछ डक्ट्स भी होती हैं। वो कहलाता है एक्सचेंज जोन या रेस्पिरेटरी जोन। कंडक्टिंग जोन के हमारे यहां पर तीन काम। पहला, फिल्ट्रेशन ऑफ इंस्पायर्ड एयर। जो हवा इनहेल करते हो उसमें डस्ट पार्टिकल को रोक देता है, वो अंदर तक नहीं जाने देता। दूसरा, मॉइस्टन, क्योंकि पूरा सरफेस जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस है, तो वो नम तो हो ही जाएगी। और तीसरा, इंस्पायर्ड एयर का टेम्परेचर हम अपने शरीर के तापमान के बराबर ले आते हैं। क्योंकि फंक्शन हुआ इट ब्रिंग टेम्परेचर ऑफ एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ये कंडक्टिंग जोन का पार्ट हुआ। कंडक्टिंग जोन में किसी भी हिस्से में कहीं भी गैसेस एक्सचेंज नहीं होता। अच्छा, दूसरा पार्ट जो था वो एक्सचेंज पार्ट या रेस्पिरेटरी जोन था। उस जोन में एल्वेलाई एंड एसोसिएटेड डक्ट्स होती थी। तो जाहिर है वहां गैसेस एक्सचेंज होगा। जब मैं आपको गैसेस एक्सचेंज पढ़ाऊंगा तो सिर्फ एल्वेलाई में ही पढ़ाऊंगा, अन्य जगह टिश्यूज में पढ़ा दूंगा, लेकिन फेफड़े के रिस्पेक्ट में आप देखिए तो सिर्फ एल्वेलाई इज द प्लेस ऑफ गैसेस एक्सचेंज। तो लंग्स का यही काम भी है
कि जो हवा इनहेल की जाए उस हवा में से ऑक्सीजन ब्लड में चली जाए और जो ब्लड आपके एल्वेलाई या लंग्स तक पहुंचे उसकी CO2 इस अंदर डाली जाए जिससे हम एक्सपायर कर सकें। यस, दैट्स ऑल अबाउट द लंग्स। फेफड़े हमारे पास दो ही हैं, दोनों हमारी थोरेसिक कैविटी के अंदर है। यस, ये हमारे छोटे छोटे वीडियो जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइए। हमारी भाषा आप तक पहुँच रही है ये भी हमारे लिए जानना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है भाषा थोड़ी बदल जाती हो, जिस जोन को आप बिलोंग करते हैं वहाँ की लैंग्वेज से ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। तो अगर आपको हमारी भाषा आप तक सही तरीके से मिल रही है, आपको पूरी बात हमारी समझ में आ रही है, तो ये हमारे लिए बड़ा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है। तो प्लीज़ कन्वे अस as your comment. Good luck.